गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तुम कब जाओगे अतिथि का सारांश पढ़ा रही थी। लिखा है शरद जोशी ने। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इनका जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सूचना एवं प्रकाशन विभाग में काम किया, लेकिन अपने लेखन के कारण इनको विशेष प्रिय था, इसलिए सरकारी नौकरी छोड़ दिए और लेखन को पूरी तरह से अपना लिए। इंदौर में रहते हुए समाचार पत्र और रेडियो के लिए इन्होंने लेखन किया। और मैं पढ़ा रही थी कि जैसे उन्होंने फर्स्ट डे अतिथि पहला दिन आया था तो उन लोगों ने भोजन को एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। उनको याद होगा कि 2 सब्जियों रायते के अलावा मीठा भी उन लोग बनाया था। उनको ये उत्साह था, ये लगन था कि दूसरे दिन किसी रेल की शानदार मेहमान नवाजी का छाप अपने हृदय में लेकर वो चला जाएगा। मेजबानों से रुकने का आग्रह करेंगे मगर अच्छे अतिथि की तरह चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी अतिथि ऐसे ही बना रहा। उन लोग अंदर ही अंदर दुखी हुए, लेकिन चुपचाप रहे। स्वागत सत्कार जिस हिसाब से वो कर चुके थे, फिर से स्वागत सत्कार उससे नीचे वो नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर वहाँ से दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। दोपहर में अगले दिन अतिथि रह गया तो दोपहर में लंच बनाया और रात में उनको सिनेमा दिखाने ले गए। बोले कि हम आज तक इससे ज़्यादा किसी को सत्कार नहीं किए हैं, ये सत्कार का आखिरी छोर है। जिससे आगे मैंने इससे ज़्यादा वो लोग किसी के लिए नहीं किए थे, इससे ज़्यादा अवभगत किसी का उन लोगों ने नहीं किया था। उनको लग रहा है कि अब तुम्हें जाने का भाव भी नहीं, विदाई का वक्त आ जाना चाहिए था। तुम विदा हो, हम लोग स्टेशन छोड़ने जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। वो लोग सोच रहे थे दूसरे दिन चला जाए, लेकिन तीसरे दिन सुबह अतिथि ने लेखक से कहा कि वो धोबी को कपड़े देने का बात कह रहा है कि धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात माने चोट था, अंदर ही अंदर जो इनको तकलीफ हुआ अप्रत्याशित, माने वो सोचे नहीं थे, बिना सोचा समझा था। इसकी चोट मार्मिक थी और अंदर ही अंदर इनको तकलीफ दे दिया, अंदर ही अंदर इनकी आत्मा आहत हो गई। इसीलिए बोला इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य के बेला एकाएक रबर की तरह खींच जाएगी। मैंने अतिथि के पास रहना जो लेखक को अच्छा लगता था वो अच्छा नहीं लग रहा है। वो अतिथि के पास रहने में उसको एकदम मन नहीं लग रहा है। इसका उनको लग रहा है कि उनके पास क्या रहने का जो स्थिति है अचानक इतना बदल जाएगा, उनको समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार लेखक को समझ में आ रहा है कि अतिथि जो हैं देवता नहीं होते हैं और कुछ वो थोड़े अंशों में मानव और कभी कभी राक्षस भी होते हैं। तब लेखक बोलते हैं अतिथि ठीक है, कपड़े धोबी को देने हैं तो लॉन्ड्री पे दे के जाते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मन ही मन एक ये मन में ये उम्मीद था कि अतिथि तो जल्दी लौट जाएगा, इसलिए लॉन्ड्री पे कपड़े देने हैं। तो अपने सहज बनियान पहन के उनके साथ जाने लगे। तो पत्नी तब तक पूछती है कहाँ जा रहे हैं। लॉन्ड्री की बात सुनकर लेखक की पत्नी को भय होने लगा। उनको समझ में आ गया कि अतिथि ज़्यादा दिन तक ठहरने वाला है। अब क्या हो गया, ज़्यादा दिन तक ठहरने वाला है तो बोल रहे हैं कि बहुत पहले की बात है, जब मेरी पत्नी से मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने आंखें बड़ी की थी, तब मुझे खुशी हुई थी, लेकिन आज जब वो आंखें बड़ी करती हैं तो मुझे अंदर ही अंदर भय होता है। तो जो आशंका पत्नी के मन में था वो आशंका निर्मूल नहीं थी, मैंने जड़ का नहीं था। अतिथि नहीं जा रहा था। अब वो लॉन्ड्री के दिए हुए कपड़े भी आ गए थे और उनके भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर, मैंने जो भी ये जो है ना बिस्तर पे पूरी सलवट पड़ गई थी वो भी बदला जा चुका है। अतिथि को देखकर जो लेखक खुश होता था धीरे धीरे अब वो खुशी ख़त्म हो गई है। जो बोलो दिन भर कमरे में हंसते रहते थे और वो दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद, मैंने जो बातचीत का चर्चा का विषय जो हमेशा चलता रहता है वो सब पूरे हो चुके हैं। और सब जो है फिर जो है ना अब न इससे तुम हिला रहे हो, मैं कल न तुम अतिथि बोल रहा है, न मेजबान बोल रहा है, न लेखक बोल रहा है। कल से लेखक क्या है उपन्यास पढ़ रहा है और अतिथि फिल्मी पत्रिका पढ़ रहा था। शब्दों का माने उन लोगों के बीच कोई भी बातचीत नहीं था। चर्चा के विषय खत्म हो चुके थे। परिवार के बारे में उन लोगों ने चर्चा कर लिया, बच्चों के बारे में चर्चा कर लिया, नौकरी के बारे में, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी,
उसके बाद से उनका ट्रांसफ़र, पुराना दोस्त, अपना परिवार नियोजन, महंगाई, लिटरेचर, यहाँ तक कि अपने पुरानी प्रेमिकाओं का भी इन लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब एक चुप्पी, अब चुपचाप का वातावरण था। सौहार्द माने एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था वो धीरे धीरे बोरिंग में माने दोनों एक दूसरे से उब गए थे। भावनाएं गालियों का रूप धारण, माने अंदर का जो सेंटिमेंट था वो एक दूसरे के प्रति अब उतना सेंटिमेंट नहीं रह गया था। एक दूसरे के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। पर तुम जान नहीं रहे किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व, मैंने फिर भी ऐसी स्थिति होने के बावजूद अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो लेखक बोल रहा है कौन सा अदृश्य मैंने नौ दिखाई देने वाला गोंद है जिससे यहाँ तुम्हारा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनालिटी, चिपक गया है। और मैं इस भेद को मतलब तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो, क्या रहस्य है। और पूरे परिवार के साथ ये रहस्य को लेखक समझ नहीं पा रहा है। बार बार लेखक के मन में ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, मैंने अतिथि तुम कब जाओगे। उसके बाद पत्नी इनकी उब जाती हैं। पत्नी धीरे से पूछती हैं ये कब तक रहेंगे। तो खुद लेखक को नहीं मालूम है, उनको पता ही नहीं है कि क्या कब तक रहेंगे। वो कंधे उचका के कह देते हैं कि मुझे नहीं पता है। तो लेखक अब सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई है। अब क्या हुआ, उनकी लेखक की पत्नी बोलती है कि मैं तो खिचड़ी बनाऊंगी, बहुत दिन से इतना हेवी खाना हो रहा है, खिचड़ी बनाने से थोड़ी हल्की रहेगी। तो लेखक बोल रहे बनाओ। सत्कार की ऊष्मा माने जो अंदर गर्मी, जो एनर्जी था, इतना रेस्पेक्ट करने का, वो सब खत्म हो चुका था। डिनर से वो लोग स्टार्ट किया था, अब खिचड़ी पर आ गए। बोल रहा है कि अब अपने माने अतिथि अभी भी अपने बिछावन को गोल रूप माने अपने बिछावन को छोड़ के नहीं जाता, कहने का मतलब है। तो हम लोगों ने तो अभी क्या किया है, अभी हम लोगों ने खिचड़ी बनाया, बाद में हम उपवास करने को तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे मेरे संबंध, मैंने सोच रहा है कि जैसा इन्फेक्शन नहीं होता है, एक आदमी दूसरे आदमी से परहेज करता है, वैसे ही मेज अतिथि जो है से लेखक परहेज करने लगा था। उनके जाने का अंतिम समय उनको लग रहा था। तुम्हें अच्छा लग रहा ना, लेखक बोल रहा है कि तुमको अतिथि को तुमको अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि दूसरों के यहाँ सबको अच्छा लगता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर बस चलता सबका तो दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरों के यहाँ रहे। अपने घर के महत्ता की गीत माने अपने घर के महत्व का गीत इसीलिए गाए जाते हैं। होम को स्वीट होम मैंने होम को इसी कारण क्या कहा जाता है कि अपना घर स्वीट होता है, बहुत अच्छा होता है। इसलिए अपना घर अगर स्वीट होम हो तो हमें दूसरे के घर को स्वीटनेस को मैंने दूसरे घर की मधुरता, दूसरे घर की मीठापन, दूसरे घर की खुशी को बर्बाद करने नहीं दौड़ना चाहिए। बोल रहा है लेखक, ये भी बोला है कि आपको तो यहाँ अच्छा लगता है, सोचिए, परंतु शरीफ बनना, मैं शरीफ हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना माने हमारी भावनाएं गालियों का स्वरूप, मन में आपके लिए कड़वाहट आ रही है और ऐसा स्थिति है कि शराफत मैंने मैं शरीफ बना हूँ तो आप रहे हैं, हो सकता है मैं गेट आउट भी कह दूँ, ये भी एक वाक्य है। फिर बोल रहा है लेखक कि उसके बाद फिर चौथा दिन आ जाता है। उसके लेखक मन ही मन सोचता है कि अपने खराटों, 4 दिन तो किसी तरह बीत गया, खराटों से रात गुंजायमान करने के बाद माने आप तुम जो खराटा ले रहे हो, उसके बाद कल सुबह जो किरण माने सूरज जो उगेगा, तुम्हारे बिस्तर पे सूरज की किरणें आएगी, तो तुम्हारे आने का 5वां दिन हो जाएगा। उम्मीद है 5वें दिन में तुम जो सूरज की किरणें उगेगी, सूरज की किरणें तुम्हें चूमेगी, तो तुम यह निर्णय लोगे, तुम यह डिसीजन ले लोगे कि मुझे घर जाना चाहिए। अगर तुम नहीं गए तो मेरा पेशेंस लूज हो जाएगा, मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर पाऊँगा, मैंने उसके बाद मैं अब अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा, लड़खड़ा जाऊँगा। मैंने कुछ न कुछ लड़खड़ाना, मैंने कुछ न कुछ बोल दूँगा, मुझे पेशेंस मेरा लूज हो जाएगा। बोल रहा है कि अतिथि मैं जानता हूँ मेरी सहन शक्ति सीमा समाप्त हो चुकी है, और मैं जानता हूँ कि तुम देवता हो, अतिथि देवता होते हो, लेकिन मैं मनुष्य हूँ। आप अगर देवता हो तो मनुष्य और देवता बहुत दिन तक साथ नहीं रहते। देवता क्या है, आते हैं और चले जाते हैं। जिस प्रकार देवता आके चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी आके आए हो तो ठीक है, चले जाओ। इसी में तुम्हारा देवत्व माने तभी तुम देवता हमेशा के लिए बने रहोगे। और मनुष्य मानव तो मानव ही है,
वो अपनी स्थिति पे, अपनी आदत पे उतरे उससे पहले तुम लौट जाओ। माने अपना सम्मान बचाना चाहते हो तो उससे पहले तो चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। इस प्रकार कह के चैप्टर समाप्त होता है और अभी तक उसके जाने की संभावना नज़र नहीं आती है। तो लेखक कहता है देखिए अतिथि। इस प्रकार इसके माध्यम से करारा व्यंग्य किया है लेखक ने। और जो अनचाहा अतिथि बन के किसी के घर में ज़बरदस्ती बहुत दिन तक रहते हैं उनके बारे में बताया कि अगर आपको अपनी सम्मान प्यारी है तो किसी के घर जाओ तो उसी हिसाब से रहो जिस हिसाब से एक अतिथि को रहना चाहिए। जैसे शब्द है सौहार्द मन मैत्री, हृदय की सरलता। रूपांतरित माने जिसका रूप आकार बदल दिया गया हो। उष्मा मतलब गर्मी उग्रता। संक्रमण माने एक स्थिति अवस्था जैसे इन्फेक्शन उसको बोलता है। गुंजायमान माने गुंजता हुआ। आगमन माने आना। निसंकोच माने बिना संकोच के। नम्रता माने स्वभाव में नरमी का होना। आतिथ्य माने आओ भगत। एस्ट्रोनॉट माने अंतरिक्ष यात्री, माने अंतरिक्ष पे भी जाते हैं तभी वो टाइम से चले आते हैं। अंतरंग माने घनिष्ठ गहरा। आशंका खतरा भय। मेहमान नवाजी अतिथि सत्कार। छोर माने किनारा सीमा। भावभीनी माने प्रेम से ओतप्रोत। आघात माने चोट। अप्रत्याशित माने आकस्मिक अचानक। मार्मिक माने मर्मस्पर्शी माने दिल को छूने वाली। सामीप्य माने निकटता। औपचारिक दिखावटी। निर्मूल माने मूल रहित। कोनलो माने कोने में। इस प्रकार ये चैप्टर आज समाप्त होता है। आप लोग कुछ पूछना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।